नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार सचिन पायलट, बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल चर्चाओं में बने हुए, लेकिन अब इस चर्चा में एक और नाम जुड़ गया है और वो है मदन राठौड़ का। क्या है खबर और 8 PM में किसकी बात करेंगे, सब आपको बताएंगे बाद में। लेकिन पहले आप मदन राठौड़ का जो वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद कई सवाल अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही उठने लगे हैं, वो बयान आप देखिए। वो किस तरीके की उसमें जो हरकत ही कहना पड़ेगा, वो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो देखिए। उसके बाद शुरू करेंगे 8 PM शो। जलेगा आप यहाँ पास में क्यों हो? आप तुम्हारी मर्जी है, जैसे कहना मानती नहीं है। मैंने कहा दूर रहे, सुनती नहीं है। निमी साहब आप पीछे हो जाओ ना, हाथ जोड़ के निमी साहब दूर बोला था ना, एक दूसरे के बीच में 10 फुट दूरी करो। आपको लगा और आ गया क्या हुआ? चलेगा कोई सुनती नहीं है भाई, आप लोग नहीं सुनोगे मेरी बात। चलेगा तो क्या हो गया यार। तो देखिए, अब पहले मैं आपको मामला बता देता हूँ, फिर चर्चा करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। दरअसल मामला ये था कि जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का लिए बीजेपी लगातार सड़कों पर उतर रही है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के लगभग मान के चलिए सभी प्रदेशों में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस के खिलाफ। और कांग्रेस को नारी के महिला आरक्षण के विरोध में दिखा रही है। अब उसके लिए क्या हुआ कि कल मशाल जुलूस निकलना था, जिसमें मुख्यमंत्री को खुद वहां पहुंचना था, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी वहां पहुंचना था। अब मुख्यमंत्री तो वहां अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन खैर मदन राठौड़ वहां पर पहुंच गए। अब वहां पहुंचे तो वो भड़कते हुए नजर आए। अभी आपने विजुअल देखे किस तरह वो महिलाओं से तू तड़ाक करते हुए बात कर रहे हैं, किस तरह उन्हें लताड़ रहे हैं, फटकारे लगा रहे हैं महिलाओं को। और ये वही महिलाएं हैं जिनके नेतृत्व में, महिला मोर्चा के नेतृत्व में कल का प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ किया जाना था। अब सवाल क्या उठने लगे? सवाल ये उठने लगे कि भाई, इस तरह नारी का सम्मान करेंगे आप? इस तरह कांग्रेस को नारी विरोधी या महिला आरक्षण का विरोधी दिखाएंगे आप? ये कई सवाल राजस्थान के सियासी गलियारों में अब नजर आ रहे हैं। और इसको लेके क्या बौखलाहट है ये मदन राठौड़ की, ये भी समझेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। क्योंकि जिस तरह ये कहिए कि बीजेपी प्रभारी का जो बयान है, उस बयान की वजह से सचिन पायलट खबर यह कहे कि सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। अब उन्हीं की लगातार चर्चा की जा रही है, जबकि होना यह चाहिए था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने हैं नितिन नबीन, पहली बार वो राजस्थान आए और वो पहला राज्य है जो गैर चुनावी राज्य है, जहां वो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे। तो होना ये चाहिए था कि भाई बहुत बड़े लेवल पे उसे दिखाना चाहिए था। और उनके जो बयान थे, वो क्या क्या दिशा निर्देश दे के गए, किस तरह उन्होंने बैठक की, उनका क्या भव्य स्वागत हुआ, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन जब नितिन नबीन आए, उसके पहले से ही सचिन पायलट की चर्चा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि टोंक में नितिन नबीन आए और टोंक के साथ साथ बाकी 6 जिला कार्यालयों का वहां से उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया। लेकिन नितिन नबीन मंच पर पहुंचते उनसे पहले ही राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रभारी जो है, उनका वहाँ मंच पे बयान होना था और उस बयान में उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया और भगोड़ा कह दिया। इसके बाद से लगातार सियासी बवाल देखने को मिल गया। कहा तो ये भी जाने लगा कि जब उन्होंने वो बयान दिया तो वहाँ पर आए हुए सैकड़ों लोग वापस भी चले गए, जिसका वीडियो खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया है कि किस तरह कुर्सियां वहां पर खाली पड़ी है। इसके अलावा इंतजाम की बात सुनिए। देखिए, नितिन नबीन जब आए तो हर इंतजाम पहले ही पुख्ता कर देना चाहिए था। भाई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बीजेपी जो ना कि देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, तो वहां जिस हेलीकॉप्टर में आए उसमें कुछ खराबी की खबरें भी सामने आई। तो मतलब मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं वहां पे पुख्ता नजर नहीं आया। इसके बाद बीजेपी प्रभारी के बयान की वजह से कहिए जिस तरह के सवाल उठ रहे, सचिन पायलट फिर केंद्र का चर्चा का विषय बन गए। और अब
क्या उसी बौखलाहट में मदन राठौड़ का ये जो रवैया है महिलाओं के साथ वो सामने आए? तो अम्बेश जी, सब आपको क्या लगता है कि भाई क्या उसका डैमेज कंट्रोल करते करते वो खुद ही बौखलाहट में आ गए और इस तरह की उन्होंने, जबकि उन्होंने, देखिए आपने भी विजुअल बहुत अच्छे से देखे और लगातार सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहे हैं रात से ही, उसमें उनको एक बता भी रहे जो उनके पदाधिकारी मदन राठौड़ के साथ है कि भाई कैमरे ऑन है, वो कह रहे तो क्या करूं मैं, कैमरे ऑन है। और वो देखिए बौखलाहट में बात भी ऐसी कह रहे हैं, 10-10 फीट का फासला रखिए भाई, 2 हाथ 3 हाथ फीट का आप सुरक्षा की वजह से कह रहे हैं, वो समझ में आता है, पर एक तरीका होता है बोलने का। अब देखिए खाचरियावास ने उस पर सवाल उठाया, मैं उनका अम्बेश जी का वर्जन लेने से पहले खाचरियावास ने क्या क्या सवाल उठाए हैं वो जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का जो व्यवहार है वो दर्शाता है कि बीजेपी में महिलाओं का अपमान होता है। महिला मोर्चा के कार्यक्रम में महिलाओं को धमका रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। ये नारी शक्ति हो रही थी क्या? नारी शक्ति वंदन, ऐसे वंदन करोगे धमका के, नाराज होके, और आप वहां से चले गए, आप कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। बीजेपी को महिला आरक्षण से नारी शक्ति वंदन का नारा देकर बीजेपी नारियों को बरगलाना चाहती है, वोट की नाटक करती है बीजेपी। मदन राठौड़ जी का व्यवहार महिलाओं के प्रति सही नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं का अपमान नहीं है, वो बेचारी वहां पर सबकी सब महिलाएं खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है, और उनकी इंतजारी कर रही है, उनको वो लाइन में करके और बदतमीजी करके वहां से रवाना हो गए, शामिल नहीं हुए। तो हमारी महिलाएं माँ और बहन के रूप में उनका अपना एक सम्मान है। ये महारानी पद्मिनी की धरती है, ये पन्ना धाई की धरती है, ये रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। महिलाओं को माँ के रूप में पूजा होती है, जहाँ पर माँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा माता के रूप में, वहाँ महिलाओं का जिस तरह का अपमान बीजेपी ने किया है, वैसा इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। राठौड़ साहब का कहना है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए इसलिए उन्होंने ये कहा, लेकिन कहने का तरीका ये कितना सही था? दुर्घटना ना हो जाए, आपका समझाने का तरीका होना चाहिए। और हम शुरू से कह रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है, तो बीजेपी की जो राजनीति है सिर्फ महिलाओं के नाम की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए जो बातें हमने कही है वो लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई। हम यहाँ खुद से कुछ भी नहीं कह रहे, खाचरियावास लगातार वही सवाल उठा रहे, कई कांग्रेस के और जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस समर्थक है, वो भी यही सवाल लगातार उठा रहे हैं। अब इस पर अम्बेश जी आपकी क्या राय है, जरा आप बताएं। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि राधा मोहन दास वाला एक विवाद हुआ, उसके बाद जी देखिए आपने भी नोटिस किया होगा, जब राधा मोहन दास का बयान आया उसके बाद सबसे पहले मदन राठौड़ जी की सफाई भी आई कि भाई सचिन पायलट जी की मतलब हम तो तारीफ करते हैं, चर्चा करते हैं। अच्छा, राजस्थान में क्या है ना, मैं थोड़ा इसको ले आता हूँ पहले सचिन पायलट पे, क्योंकि विवाद की जो ये पूरे कहे ना कि एक वो जो मामला उठा और जो झुंझुलाहट कहूँगा मैं उसको, बौखलाहट नहीं कहूँगा, झुंझुलाहट, जब आदमी परेशान हो जाता है ना, समझ में नहीं आता है ना, तो वो झुंझुलाहट वो इसलिए निकल रही कि भाई जिन सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में बीजेपी, स्टेट बीजेपी, जबकि सबसे ज़्यादा आरोप तो स्टेट बीजेपी की तरफ से लगने चाहिए, आप उठा के देख लो, इतने सालों में सचिन पायलट पर व्यक्तिगत हो या मंत्री के तौर पर हो या नेता के तौर पर हो, एक भी आरोप कभी भी बीजेपी ने कभी नहीं लगाए, इस राज्य बीजेपी ने। अब एक बाहर से कोई नेता आता है, एक बार नहीं 2-2 बार निशाने पर सचिन पायलट को रखता है। अच्छा देखिए, उस निशाने पर रखने के चक्कर में होता क्या है, प्रदेश भर में एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, और उसके बाद फिर वो आपके प्रभारी जी जो 2-4 दिन के लिए आते हैं, उन्होंने तो पूरा गणित आपका बिगाड़ दिया। भाई आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, युवाओं से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और युवा सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई राजस्थान में चाहता है तो सचिन पायलट को चाहता है, और आप 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन में आप बयानबाजी करके माहौल ख़राब करके और फिर चले जाते हैं, और यहाँ भुगतना किसको पड़ता है? मदन राठौड़ को जवाब देना पड़ता है, या राजेंद्र सिंह राठौड़ को जवाब देना पड़ता है, सतीश पुनिया को जवाब देना पड़ेगा। भाई जो जहाँ जाएगा वो जवाब उनको देना पड़ता है। तो अब सचिन पायलट की यहाँ पे बात आ गई, उसके चक्कर में वो बेचारे सफाई देते फिर रहे हैं। उन्होंने खुद ये बात कही कि भाई मैं जो है उनकी तारीफ करता हूँ जितना कि कांग्रेस नहीं करती है, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस उनकी तारीफ करे। अब ऐसे में उसी बीच में देखिए ये प्रोग्राम आ गया कि भाई नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है प्रोटेस्ट कराना है, कांग्रेस को कोसना है इस मामले को लेकर। अब वो सड़कों पे उतरे। अच्छा, मैं जो तस्वीर देख रहा था तो उस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं लगा कि सामने से, एक होता है ना कि सामने से भीड़ अव्यवस्थित हो रही हो, आपकी सुन ना रही हो, ये ऐसा कई बार हम देखते हैं, तब जो है सामने से गुस्सा निकल जाता है।
लेकिन वहाँ पे आपके सामने महिलाएं थी, ठीक है, सबसे पहले। और अब आप एक सार्वजनिक जगह पर खड़े हैं, चलिए घर पे आप खैर गुस्सा तो नहीं करना चाहिए इस तरीके से, लेकिन हाँ घर पे भी लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं महिलाओं से, बहन बेटियों से, कि इस तरीके की भाषा से या उससे चिल्ला के बात ना की जाए। आप सार्वजनिक जगह पर खड़े होके और उनसे कह रहे हैं कि हाँ 10 फीट की दूरी बनाओ। अच्छा, एक महिला, आप अगर नोटिस करो तो एक महिला उनके पास बैनर लेके भी आ रही है जी, उनको, वो कुछ समझाने का प्रयास करें, लेकिन वो जी, वो पूर्व महिला आयोग के अध्यक्ष है, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा। और सुमन शर्मा बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैंने वो मैं गौर से देख नहीं पाया इसका मतलब, वो क्योंकि आप जब देख रहे थे तो मैं क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा वो सुमन शर्मा है। सुमन शर्मा मेरी, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई है, वो जैसा कोई मुझे बीजेपी में वाकई में नेता नहीं लगता, इतना सभ्यता से वो बात करती हैं। कई बार मैंने उनको अपने शो में भी बिठाया। तो भाई साहब सोचिए, आप उनके सामने से, मुझे लगता है कि वो ये शायद समझा रही होंगी कि भाई साहब ऐसा मत बोलिए, सार्वजनिक है तो ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि भाई माहौल ऐसा बना हुआ है कि मदन राठौर जी अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो रायता फैला के गए हैं ना आपके राधा मोहन जी, उसको समेटें कि प्रोटेस्ट करें। क्योंकि भाई प्रोटेस्ट में आपके आएगा कौन? भाई बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी में भी सचिन पायलट की बड़ी अच्छी, मैं फिर वहीं ले आता हूं आपको कि बीजेपी में भी सचिन पायलट की बहुत अच्छी है मतलब पकड़ कि भाई लोग उनको पसंद करते हैं। मैंने कहा ना भाई, जब खुद राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष तारीफ करा तो भी सोच लीजिए कि सब में, तो अब वही शायद हो सकता है कि शायद इसलिए लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हो कि भाई आप हमारे नेता को या एक ऐसे नेता को निशाने पर रख रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, भगोड़ा, बहरूपिया। अब ठीक है, देखिए मदन राठौर जी, मुझे तो बड़ा वो बयान देख के बड़ा वो लगा कि राधा मोहन जी कह रहे हैं बहरूपिया आ गया आपके यहाँ, ठीक है। अब किसी नेता के लिए अगर यही चीज़ बीजेपी के किसी लीडर के लिए कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया होता कि बहरूपिया, तो इसको फिर वो अपशब्द डिफाइन हो जाता है कि हाँ कितना बड़ा अपशब्द कहा गया। लेकिन देखिए अब वो बहरूपिया कह रहे हैं तो मदन राठौर जी उस बहरूपिया को भी किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं जी बेचारे। तो सोचिए, हाँ तो सोचिए उनकी इस वक्त की मनोस्थिति समझिए कि बेचारे वो सचिन पायलट का भी बचाव कर रहे हैं कि भाई हम तो सचिन पायलट का प्रचार करते हैं, हम तो सचिन पायलट की तारीफ करते हैं, वो उधर उस बयान की भी कि भाई बहरूपियों को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। तो उनकी मनोस्थिति समझिए कि वो बेचारे बहरूपियों को भी डिफेंड कर रहे हैं अम्बेश जी, भगोड़े को भी इस तरह डिफेंड कर रहे हैं। कह रहे हैं मदन राठौर जी कि भाई वो भगोड़ा नहीं है, ऐसे नहीं है सचिन पायलट जी, जो भी बाहर से यहाँ पर आता है और वो राजस्थानी हो जाता है। तो अपने आप को उन्होंने बिल्कुल बीजेपी को, और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं तो बीजेपी पूरी उनसे अलग हो गई। तो कहीं ना कहीं राधा मोहन दास अग्रवाल पहले भी अलग थलग पड़ गए थे जब उन्होंने रायता फैला दिया, इस बार भी उनको मदन राठौर जी समेट रहे हैं जी, उन्होंने रायता फैला दिया, मदन राठौर जी समेट रहे हैं कि भैया उन्हें पता है ना कि 28 का चुनाव है और ये युवाओं में नाराजगी बीजेपी को बहुत महंगी पड़ जाएगी सचिन पायलट को निशाने पर रखे। बिल्कुल। तो अब देखिए अभी फिलहाल ये रायता सिमटता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट के जो समर्थक है न सिर्फ टोंक में बाकी कई जिलों में देखे गए हैं, सड़क पर राधा मोहन दास अग्रवाल का पुतला भी फूका गया है। अब देखिए कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठा लिया है, जो मदन राठौड़ झुंझलाहट में कहे या बौखलाहट में कहे वो कर गए। हालांकि अभी उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही किसी और नेता की आई है कि भाई वो ऐसा था वैसा था, जो भी था। खैर उन्होंने, हालांकि वो तभी कह रहे थे कि सुरक्षा मानकों की वजह से वो इस तरह गुस्से हुए, पर बात यही है कि व्यवहार महिलाओं के सामने खासकर अच्छे से रखना चाहिए था, और वो भी तब जब आप नारी सम्मान के लिए सड़क पर उतरे, कांग्रेस को विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, तो कम से कम अपना व्यवहार और खुद तो आप नारी सम्मान दिखाइए, तभी आप कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेर भी पाएंगे। तो फिलहाल देखिए आज के 8 PM शो में इतना ही, लेकिन आपकी राधा मोहन दास अग्रवाल पर या फिर मदन राठौड़ पर जो उनका इस तरह का व्यवहार सामने आया, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।